जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए सेकंड ईयर सोशियोलॉजी प्रथम प्रश्न पत्र का 9वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 8 चैप्टर तो ऑलरेडी कवर कर लिया। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रथा का अर्थ क्रिया करने के किसी तरीके का हस्तांतरण है। यह कथन किसका है? जो ये कथन कहा गया है कि प्रथा का अर्थ क्रिया करने के किसी तरीके का हस्तांतरण है, ये कथन किसका है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, रास। रास इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला है प्रथा है। जो प्रथा शब्द का यहाँ बात किया गया है ये क्या है? तो ये एक जनरीति है। प्रथा क्या है? एक जनरीत है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि फोकवेज जो है नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक का नाम है फोकवेज। इसके लेखक कौन है? तो समनर। जो समनर है इन्होंने फोकवेज पुस्तक को लिखा है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न चौथा नंबर का कह रहा है कि प्रथा के कुप्रभाव हैं, कौन कौन से होते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी अंधविश्वास, प्रगति में बाधा, महिलाओं का शोषण, ये सारे इसके कुप्रभाव हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी के द्वारा यह कहा गया कथन है। कह रहे हैं कि सामाजिक मान्यता प्राप्त व्यवहार ही समाज की प्रथाएं हैं। ऐसा कथन जो है किसके द्वारा कहा गया? तो मैकाइबर एंड पेज द्वारा यह कथन कहा गया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। छठवां प्रश्न कह रहा है कि जो प्रथाएं हैं ये सामाजिक नियंत्रण में भूमिका है। तो कैसी भूमिका है? उपयुक्त सभी यानी कि सामाजिक सीख द्वारा नियंत्रण, सामाजिक अनुकूलन में सहायक और समूह के लिए कल्याणकारी। तो तीनों ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी, ये सारी चीजें प्रथाएं सामाजिक में नियंत्रण की भूमिका है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न किसी के द्वारा कहा गया कथन है। कह रहे हैं कि कानून नियमों की वह व्यवस्था है जिन्हें राज्य के न्यायालयों द्वारा नियंत्रण प्राप्त होता है। यह कथन किसका है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मैकाइबर एंड पेज। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कानून की विशेषताएं, इस बार कानून की विशेषताएं पूछ रहा है। तो कानून की विशेषताएं क्या है? तो उपयुक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि कानून सामाजिक नियंत्रण का एक प्रत्यक्ष साधन है। कानून सामाजिक नियंत्रण औपचारिक साधन है। कानून लिखित एवं स्पष्ट होते हैं। कानून में जो लिखा है वही कानून करेगी। धारा इतने में इतना लिखा है तो इतना किया जाएगा, धारा 302 तो आपको फांसी दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें कानून में लिखी होती हैं और स्पष्ट रूप से। तो ये सारी चीजें कानून की विशेषता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सी कानून की विशेषता नहीं है? इस बार आपसे कानून की विशेषता नहीं है पूछ रहा है जो। तो कानून जो है ये सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन है। औपचारिक साधन है तो ये सही है, लेकिन अनौपचारिक साधन इज द राइट आंसर फॉर द कानून, फॉर द लॉ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी। इनमें से विशेषता नहीं है कानून की, क्या ये? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रथा एवं कानून में देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? संघर्ष एवं टकराव। कानून और प्रथा में आपको संघर्ष देखने को मिलेगा और टकराव भी देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो प्रश्न कर रहा है कि सामाजिक नियंत्रण में कानून की भूमिका है, क्या होती है? तो कानून की भूमिका तो उपयुक्त सभी में, यानी कि दंड एवं न्याय द्वारा नियंत्रण में, परिवर्तन द्वारा नियंत्रण में, राजनीतिक जीवन पर नियंत्रण में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सी सामाजिक नियंत्रण की भूमिका नहीं है? तो इस बार नहीं है। तो सामाजिक नियंत्रण की भूमिका क्या नहीं है? तो पहला आपका करेक्ट हो जाएगा कि सामाजिक सीख द्वारा नियंत्रण जो होता है ये सामाजिक नियंत्रण की भूमिका नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रथा का उपयोग व्यवहार के तरीके की उस संपूर्णता के लिए किया जाता है, कि उसके संपूर्णता के लिए किया जाता है। तो ये कथन किसका है? तो सापरी का यह कथन है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर से कोई कह रहे हैं कि मानव की बाह्य क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए कानून के लिए लागू किए गए सामान्य नियम ही कानून होते हैं। ऐसा कथन कानून का देने वाले कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, हालैंड कानून का ऐसा परिभाषा देते हैं। अगला प्रश्न 16 नंबर का कह रहा है कि जिन मापदंडों को तोड़ने पर कोई विधिक दंड मिलता है उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं आप? तो उन्हें कानून कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा कि सर्वोच्च सत्ता द्वारा दिया गया आदेश ही कानून है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जॉन ऑस्टिन द्वारा यह कहा गया है कि जो सर्वोच्चतम सत्ता है द्वारा दिया गया आदेश ही कानून होता है। क्योंकि यहाँ कानून के बारे में पढ़ेंगे तो कानून की परिभाषाएं तमाम विद्वानों द्वारा, तमाम समाजशास्त्री द्वारा दिया जा रहा है। तो ऐसा परिभाषा कानून का देने वाले कौन है? तो जॉन ऑस्टिन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? ये कानून सामाजिक नियंत्रण का सबसे प्रभावी साधन होता है। जो ये कथन है किसके द्वारा, किसमें कहा गया? तो आधुनिक समाज में ये कथन कहा गया है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन
ए हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न आपका है, छोटा चैप्टर था, तो निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि कानून सामाजिक नियंत्रण का सबसे अधिक विशेषीकृत एवं अधिक स्पष्ट हंजन है, ऐसा कहने वाले कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आर के मार्टन द्वारा यह कथन कहा गया है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।